हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पंकज कुमार आप सभी को एजुकेशन एका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और इस कम समय में आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर भी रहे होंगे। फिर भी मैं आपके सामने कुछ ऐसा सीरीज लेके आया हूँ जिससे इस कम समय में आप सीटेट एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो हम आप लोग के सामने लेके आया हूँ सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। क्या लेके आया हूँ? सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। आज का मेरा चैप्टर रहेगा विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। तो बने रहेगा वीडियो के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मध्य बचपन अवधि है। ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसमें से सही ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन ए 2 वर्ष से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष के बाद, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष। यदि हम बात करें मध्य बचपन अवधि की तो 6 से 11 वर्ष की जो काल होता है यह मध्य बचपन अवधि के अंतर्गत आता है, यानी राइट आंसर मेरा बी नंबर होगा। यदि बात करें ऑप्शन ए का 2 वर्ष से 6 वर्ष, ये प्रारंभिक बाल अवस्था के अंतर्गत आते हैं। 10 वर्ष के बाद का जो काल होता है यह उत्तर बाल अवस्था या तो पूर्व किशोरावस्था के नाम से इसे भी जानते हैं। यदि बात करें ऑप्शन डी की जन्म से 2 वर्ष, तो यह शिशुआवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो यह फैक्ट आपको याद रखना जरूरी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास डैश होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी कुछ सीमा तक अपमानीय, डी ए और बी दोनों। तो यदि बात करें हम मानव विकास के बारे में, तो मानव का विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक, दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में यदि हम बात करें तो इसमें लंबाई, भार, विभिन्न अंकों का आकार बढ़ता है। जबकि गुणात्मक में योग्यता, क्षमता, अभिवृद्धि, बुद्धि, व्यक्ति का रुचि, चिंतन ये शामिल होते हैं। यानी मेरा मानव का विकास डैश है, तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, किशोर डैश का अनुभव कर सकता है। ऑप्शन ए बचपन में किए गए अपराध के प्रति डर का भाव, ऑप्शन बी आत्मसिद्ध का भाव, ऑप्शन सी जीवन के बारे में परितृप्ति, ऑप्शन डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो ब्लेयर और जोन्स का कहना था कि किशोर महत्वपूर्ण बनना चाहता है, वह अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना चाहता है, श्रेष्ठ रूप में वह स्वीकार किया जाना चाहता है। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की अवस्था आदि के कारण वह अधिक चिंतन करने लगता है, जिसकी वजह से उसका चिंतन जो है धीरे धीरे दुश्चिंतन का रूप ले लेता है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शन ए है मेरा परिवार, बी मेरा प्रिय मित्र, सी मेरा पड़ोस, डी मेरा विद्यालय। तो यदि हम बात करें नर्सरी कक्षा में शुरुआती जो बच्चे होते हैं उनका पहले एज के बारे में बात करेंगे, तो उनका जो एज होता है वह 5 से 6 वर्ष के अंतर में होता है। ठीक, जो कि शिशुआवस्था के अंतर्गत आता है। इस अवस्था में बालक जो है अपने आप के अलावा केवल अपने माता पिता को जानते हैं, अपने परिवार को जानते हैं, तथा उनका सामाजिक विकास जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। अतः इस अवस्था के बालक जो है उसका विषय वस्तु मेरा परिवार इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणवत्ता, डी शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जैसे पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सभी जो है बालक को वातावरणीय कारक का विकास को आकार देते हैं, जबकि शारीरिक गठन जो है वह वातावरणीय कारक विकास को आकार नहीं देता है। तो राइट आंसर डी नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग यानी जांच करते हैं। ऑप्शन बी दिया हुआ है, विकासात्मक
कारकों को ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्ति का अनुकूलन करे। सी विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करे। डी इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिनका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। ऑप्शन बी, अधिगम विकास के पीछे रहता है। ऑप्शन सी, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है। ऑप्शन डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो इसमें से आपको चूज करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिगम और विकास एक जटिल से अंतर संबंधित है, क्योंकि व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाओं और अनुक्रियाओं द्वारा कुछ न कुछ सीखते रहता है। ये आप सभी जानते हैं। अतः विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे से प्रभावित करते हुए विकसित होते हैं, यानी राइट आंसर जो है वो मेरा डी नंबर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, चरित्र का विकास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए बतलाइए, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, इच्छा शक्ति द्वारा। ऑप्शन बी, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। ऑप्शन डी, नैतिकता द्वारा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी द्वारा। तो राइट आंसर होगा चरित्र का विकास इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है, नैतिकता द्वारा होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी द्वारा, यानी ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। बतलाइए, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक, चढ़ना, क्या यह सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है या नहीं। चलिए हम आपको बतलाते हैं। लिखना जो है ना, यह एक सूक्ष्म गतिक का उदाहरण नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म गतिक कौशल में बालक अपने ज्ञान केंद्रियों के माध्यम से परिवेश यानी परिवेश के संपर्क में आते हैं, जबकि चढ़ना, कूदना, दौड़ना, ये सब फुदकना है, ये सब क्या होते हैं कि गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण मात्र लिखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वय सेक्स समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी है बाल्यावस्था। तो आपको इसमें से बतलाना है कि किस अवस्था में बच्चे आते आते समन्वय सेक्स समूह यानी वह सामाजिक रूप से हो जाते हैं। तो यह आपको बतलाना है। तो चलिए इसको हम बात करते हैं कि किशोरावस्था इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे अपने सामूहिक समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं और वह क्या करते हैं कि अपने घर, अपने स्कूल से ज़्यादा अपने सोसाइटी को महत्व देते हैं, अपने समाज को महत्व देने लगते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विकास शुरू होता है, बतलाइए विकास कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है पूर्व प्रसव अवस्था, बी है शिशुअवस्था, सी पूर्व बाल अवस्था, डी उत्तर बाल अवस्था। आप लोग सभी जानते हैं कि विकास शुरू हो जाता है पूर्व प्रसव अवस्था से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मानव का विकास पूर्व प्रसव अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। आप सभी को जानते हैं, जो जीवन पर्यंत चलता है। ठीक ना, यदि दूसरे शब्दों में इसको हम कहें तो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो गर्भ से स्टार्ट होकर मृत्यु तक चलता है। ठीक ना, तो राइट आंसर मेरा ए नंबर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, खेलना। ऑप्शन बी, गेंद फेंकना। सी, लिखना। डी, सोचना। ठीक, तो इसमें से आपको ऑप्शन को चूज करना है कि मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। ठीक, यदि हम बात करें मनोगत्यात्मक गतिविधि के बारे में, तो मनोगत्यात्मक विधि में बालक द्वारा गतिशील स्थिति का सहारा लिया जाता है। तो आप इसमें से सोचिए कि कौन सा गतिशील स्थिति है। खेलना में गति हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। गेंद फेंकना, इसमें भी गति हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लिखना, गति हो रहा है, हो रहा है। सोचने में गति हो रहा है तो नहीं, तो यह मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। तो यह कौन सी विधि है, तो मनोस्थित गतिविधि है। कौन सी, मनोस्थित। ठीक, तो याद रखिएगा कि मनोस्थित गतिविधि
सोचना है, जबकि खेलना, गेंद फेंकना, दौड़ना, लिखना, ये सब क्या है, मनोगत्यात्मक गतिविधि है। ठीक, तो राइट आंसर डी नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है, इसको आपको चूज करना। ऑप्शन दिया हुआ, परिवार में गरीबी, ऑप्शन बी कक्षा में नींद आना, ऑप्शन सी स्नेह का अभाव, ऑप्शन डी पारिवारिक क्लेश। ठीक, तो कक्षा में नींद आना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है, यह तो आप सभी को जानते हैं। बाकी परिवार में गरीबी हो गया, स्नेह का अभाव हो गया, परिवार क्लेश बालकों को मानसिक स्वास्थ्य या वातावरण तथा व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा कि स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है, तो कक्षा में नींद आना स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी मानसिक विकास। तो आप लोग सभी जानते हैं कि कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध जो है वो मानसिक विकास से होता है, यानी बालक का मानसिक विकास से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए अहम केंद्रिकता, बी अभिरुचि, सी तर्क शक्ति, डी प्रेक्षण की योग्यता। तो इसमें से राइट आंसर होगा किशोरावस्था के लिए, तो किशोरावस्था का भाग नहीं है अहम केंद्रिकता, यह है शिशुआवस्था का भाग। ठीक, अभिरुचि करता है किशोरावस्था में, तर्क शक्ति सोचने लगता है, प्रेक्षण की योग्यता यह किशोरावस्था में होता है, जबकि अहम केंद्रिकता जो है यह शिशुआवस्था में होता है, न कि किशोरावस्था में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि लास्ट है। सामान्य लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। ऑप्शन ए है समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, ऑप्शन बी लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, ऑप्शन सी लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है, डी लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती है। यदि बात करें लड़कियां के बारे में, तो लड़कियां की शारीरिक विकास जो होता है लड़कों की शारीरिक विकास की अपेक्षा तीव्र होती है। सामान्यतः देखा जाता है कि लड़कियां का शारीरिक विकास लड़कों की शारीरिक विकास से 2 से 3 वर्ष आगे होती है। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, तो यदि अच्छा लगा हुआ तो वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।